युवा राजपूत सभा एक बार फिर से सुर्खियों में है। युवा राजपूत सभा ने गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी अखनूर स्कूल का जो नाम बदलकर महाराजा हरि सिंह जी गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल रख दिया। और आपको बताते चले कि अब इसके पीछे कारण क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह है, जो कि युवा राजपूत सभा के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। विशाल जी, नाम बदला है, पहले जो है गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल था, महाराजा हरि सिंह जी हाई सेकेंडरी स्कूल रखा गया है। क्या कारण रहे कि ये नाम जो है बदला है? देखिए, बदलाव अच्छे होते हैं, अच्छे के लिए बदलाव है। जिस समय जिस सरकार ने इस स्कूल का नाम बदला था, उस समय उन्होंने भी अच्छे के लिए सोचा था, मगर वो अच्छे के लिए नहीं था, वो अपने चेहरे चमकाने के लिए था। महाराजा साहब के प्रति जो उनका एक, मैं कह सकता हूं कि घटिया सोच थी, ये उसके उसके ये उसका उदाहरण था कि उन्होंने इस समय नाम चेंज किया था। पहले क्या नाम था? पहले नाम इसका यही था, महाराजा हरि सिंह जी हाई स्कूल। महाराजा हरि सिंह जी हाई स्कूल। और 1988 के करीब इस स्कूल का नाम चेंज किया गया था। उस समय की जो सरकार उस समय थी, उस सरकार ने इसमें इसका नाम चेंज किया था। हो सकता है उन्हें महाराजा हरि सिंह जी का नाम अच्छा नहीं लग रहा हो सकता है उन्हें महाराजा हरि सिंह जी की सिर्फ रियासत से, सिर्फ मान सम्मान से, सिर्फ प्रोटोकॉल से, या सिर्फ 370 और 35 से लगाव था। शायद हो सकता है उसी समय महाराजा हरि सिंह जी का नाम चेंज किया हो। मगर एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि कमजोरी जो है, कमजोरी अपने घर पे थी। हमारे लोग उस समय बोले नहीं। जिस समय यहां से महाराजा साहब को निकाला गया, उस समय नहीं बोले। जिस समय हमारा जम्मू कश्मीर का, आज तो 370 या 35 मुझे लगता है कि पूरे का पूरा खत्म हो चुका है, मगर उस समय क्यों नहीं बोले ये सरकारें? उस समय क्यों नहीं बोली जब यहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है जम्मू कश्मीर की, तब खत्म की, तब क्यों नहीं बोलेगी जी? आज तो ये कह रहे हैं कि 370 और 35 की, मगर बात 370 और 35 की नहीं है। मगर दुख यहाँ पे है, जिस समय हमारा महाराजा साहब का जम्मू कश्मीर, जो हमारे हिस्से पाकिस्तान ने लिए, जो हिस्से हमारे चाइना ने लिए, हमारे जीते हुए अंग हमारे वापस दे दिए गए, तो उस समय भी बोलने की जरूरत थी। महाराजा साहब का मान सम्मान जो है पूरी रियासत के साथ है। महाराजा साहब पूरी रियासत के हैं। महाराजा साहब का डोगरा सर्टिफिकेट खत्म कर दिया। महाराजा साहब के तमाम उन दस्तावेजों को खत्म कर दिया गया जो महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर को एक भेंट के रूप में दिए थे। वही कारण था कि महाराजा साहब के प्रति उनकी घृणा थी, तो महाराजा साहब के नाम वो मिटाना चाहते थे। मगर महाराजा साहब का नाम उन्होंने दीवारों पे मिटाया था, लोगों के दिलों में नहीं मिटा सके। और मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूं कि युवा राजपूत सभा जो है, युवा राजपूत सभा वो संगठन है जो महाराजा हरि सिंह जी के मान सम्मान की लड़ाई लड़ती है और हमेशा लड़ती रहेगी। क्योंकि युवा राजपूत सभा बनी किसके लिए? ये अपने मान सम्मान, डोगरा समाज और राजपूत समाज की जो उद्धार के लिए बनी है, ये उसी के लिए तो बनी है। और युवा राजपूत सभा का काम क्या है? राजपूत बरादरी की बात करना और जम्मू कश्मीर के मान सम्मान की बात करना, अपने हेरिटेज की बात करना, तमाम उन धरोहरों की बात करना जो हमारे पूर्वजों ने अपना खून पसीना देके बनाई है। मगर उन्हें मिटाने वाले कौन थे? उन्हें मिटाने वाले वो शिकारी थे जिन्होंने अपना नाम चमकाया। मगर एक बात मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर बताऊंगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो अपने मान सम्मान से प्यार करते हैं और जो अपने मान सम्मान के लिए मरना जानते हैं, उनको मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद नहीं लिखेंगे, शिकारी अपने आप को महान बताते रहे। शेरों को कहानी अपनी लिखनी पड़ेगी ताकि जो शिकारी हैं, अपने आप को महान बताते हैं, वो कहीं ना कहीं उन पे रोक लगे। ये बड़ी जरूरी बात है। ये सिर्फ एक नाम की बात नहीं है, ये मान सम्मान की बात है, अपने अस्तित्व की बात है। आज डोगरों का अस्तित्व कहां है विमल जी? बड़ा सवाल तो आज ये है कि डोगरा कहां पे आज जी? कश्मीर माइंडेड पॉलिटिक्स ने हमें दबाया, 70 साल दबाया, तो आज कौन दबा रहा है? इस पे भी बात होनी चाहिए। डोगरा, आखिर डोगरा स्टैंड कहां रखता है अपना? उस डोगरे का वजूद क्या है जिसने इस रियासत को बनाया? 5 बड़े डिवीजन आज तो खत्म ही हो गए। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, तिब्बत, बलूचिस्तान और अक्साई चीन। इतना बड़ा देश, किसी हिंदुस्तान का कोई इतनी बड़ी रियासत नहीं थी जितनी जम्मू कश्मीर थी, और कभी गुलाम ना हुई। मगर आज गुलामी देख रही है। किसकी गुलामी देख रही है? बाहरी ताकतों की। जो विदेशी ताकतें हैं वो बाहरी ताकतें हैं। बाहरी ताकतें लाने वाले कौन थे? ये योही जयचंद थे, जिन्होंने अपनी कुर्सियों के लिए, अपने उन ओहदों के लिए प्यार दिखाया और जम्मू के डोगरों को गुलाम बना के रख दिया। मगर जम्मू का डोगरा अब जाग चुका है। जम्मू के डोगरा जाग चुके हैं। युवा राजपूत सभा
अपनी लड़ाई जो है फ्रंट फुट पे आपको दिखेगी। जिस तरह कल जो अखनूर के स्कूल का जिसका नाम था गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, उसका पहले नाम था महाराजा हरि सिंह जी स्कूल, मगर आज वो वहां पे प्लेट वहां पे आपको दिखेगी महाराजा हरि सिंह जी हायर सेकेंडरी स्कूल। इसी के साथ साथ जो हमारे अखनूर एक हेरिटेज, अखनूर का जो जो इतिहास देखोगे ना बड़ा पुराना, ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पांडव गुफा है वहां पे कई हमारे तीर्थ स्थान है। अखनूर दरिया को लोग मानता देते ही नहीं है, वो चंद्रभागा शिवजी महाराज के पैरों के नीचे से निकला हुआ है। तो कहने की बात यह है कि, और सबसे बड़ी बात डोगरों की जो वहां पे आइडेंटिटी है, डोगरों का अस्तित्व वहां से शुरू है, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह जी को वहां पे महाराजा रणजीत सिंह ने राय तिलक किया था 16 जून 1822 को। वो ऐतिहासिक जगह है। और माननीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी को, जब हमारे प्रधान रायन सिंह हैप्पी जी थे, उन्होंने मेमोरेंडम में दिया था कि हमारे महाराजा साहब को मान सम्मान मिलना चाहिए। हमने शुक्रिया किया था कि उन्होंने छुट्टी घोषित की है महाराजा साहब के मान सम्मान को लेकर। उसी के साथ हमने एक मेमोरेंडम में लिख के भी दिया था कि अखनूर दरिया पे महाराजा गुलाब सिंह जी की प्रतिमा लगनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं लगनी चाहिए? मान सम्मान की बात है। जिन महाराजाओं ने जम्मू कश्मीर को बनाया छोड़ो, खरीदा, पैसों से खरीदा, अगर उन्हीं का यहाँ पे नाम नहीं होगा तो मुझे लगता है कि उन लोगों का नाम भी नहीं होना चाहिए जो आज अपने आप को इस जम्मू कश्मीर का रियासत का मालिक बताते हैं। जो मालिक बताते हैं, सो कॉल्ड मालिक जो हैं, उनके नाम भी नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज, महाराजा हरि सिंह जी ने 1931 में अखनूर के स्टील ब्रिज का निर्माण किया था। युवा रायपुर सभा के कल प्रधान और पूर्व प्रधान रायन सिंह हैप्पी वहां पे गए थे। उन्होंने वहां पे एक तो इस नामकरण का भी आपने कार्यक्रम देखा। दूसरी चीज वहां पे अनाउंसमेंट ये की कि अगला जो स्टेप होगा अखनूर हेरिटेज को लेके बात जरूर होगी। महाराजा गुलाब सिंह जी का स्टैचू वहां पे जरूर लगेगा। और तीसरी चीज ये होगी कि अखनूर का जो ब्रिज था, जो हेरिटेज स्टील ब्रिज जिसे हम कहते हैं, वो महाराजा हरि सिंह जी ने डॉक्टर करण सिंह जी के नाम पे बनवाया था और जम्मू कश्मीर के लोगों को गिफ्ट दिया था। उसका नाम था युवराज ब्रिज। जी। और उसका आज वहां पे आप जाके देखोगे, वहां पे किसी उस टाइम के मुख्यमंत्री की प्लेट लगी है, युवराज ब्रिज उतरा हुआ है। मगर वो भी चेंज करेंगे हम? बिल्कुल जनाब, अगर सरकार नहीं, कैसे कर पाएंगे? क्योंकि अभी तो सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं चेंज करेगी, सरकार से बात करेंगे, वहां के जो एमएलए होंगे या मिनिस्टर्स होंगे या कोई भी अथॉरिटीज होगी, उनसे बात करेंगे। अगर हमारे उस ब्रिज का नाम भी चेंज नहीं हुआ तो युवा रायपुर सभा बड़ी जल्दी वहां पे प्लेट लगाएगी। वहां पे युवा रायपुर सभा क्रेडिट नहीं लेगी, खाली अपने राजा महाराजाओं को मान सम्मान देगी। और मुझे लगता है यानी कि जो नाम महाराजा साहब के, चाहे कोई भी हमारे जितने भी महाराजा रहे हैं, जिन जिन नामों पे जो चीजें थी, उनको दोबारा से रिवाइव करेंगे। मुझे एक चीज बताइए, ये जम्मू कश्मीर में अगर कोई नाम चेंज हो जाता है तो इतना अचंभा क्यों है? अरे बात कीजिए ना यूपी की, देखिए योगी साहब को हो रहे हैं ना नाम चेंज। फिर अगर जम्मू कश्मीर में भी अगर वही इनकलाब आएगा तो मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं है। ये हिंदुओं का देश है। हिंदुस्तान में कुर्बानियां दी हैं राजा महाराजाओं ने। 565 रियासतें थी, 535 जो रियासतें थी वो राजपूतों की थी। अगर राजा महाराजाओं के नाम नहीं होंगे तो किनके नाम होंगे भाई साहब? जिन लोगों ने ये हिंदुस्तान बनाया है, जिन लोगों ने ये हिंदुस्तान दान किया है, एक डेमोक्रेसी का सेटअप दिया है, उनके नाम ही नहीं, किताबों में जिक्र नहीं। मैं बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, किताबों में जिक्र क्यों नहीं? क्यों कहा जाता है कि बाबर महान था? क्यों कहा जाता है कि अकबर महान था? क्यों कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अपने कार्यकाल में ये काम किए हैं? जनाब, जो काम हिंदुस्तान में छोड़ो, पूरे मुल्क में, पूरे विश्व में जो काम जम्मू कश्मीर के छोड़ो पूरे हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं ने किए ना, वो किसी ने नहीं किए। याद कीजिए राणा सांगा को, बिल्कुल याद कीजिए पृथ्वीराज चौहान को, याद कीजिए शिवाजी महाराज को, याद कीजिए जम्मू कश्मीर के वही महाराजा गुलाब सिंह जी को, याद कीजिए जनरल जोरावर सिंह जी को, एक ऐसा योद्धा जिसका नाम आज भी लंदन में लिखा हुआ है कि डोगरा इज द सुपीरियर रेस ऑफ द वर्ल्ड। ये क्यों लिखा है? इन्हीं की बदौलत लिखा है। कभी जम्मू कश्मीर गुलाम नहीं हुआ। हिमालय के पार जाके किस योद्धा ने सरहदें बनाई आज तक? किस योद्धा में इतनी ताकत थी कि उसकी डेड बॉडी के लिए लड़ाई लग गई? वो जनरल जोरावर सिंह जी थे।
मगर जम्मू कश्मीर बोर्ड और जम्मू कश्मीर के जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने ना महाराजा गुलाब सिंह जी को मान सम्मान दिया, ना महाराजा रणवीर सिंह जी को, ना महाराजा प्रताप सिंह जी को, और ना महाराजा हरि सिंह जी को। मगर अब युवा रायपुर इतनी नफरत क्यों महाराजा से? देखो, वो कहते, मैंने पहले ही कहा कि जब तक शेर अपनी कहानी नहीं लिखेगा, शिकारी महान अपने आप को ही बताएगा। अब शिकारी का शिकार युवा रायपुर सभा जरूर करेगी। चलिए, शुक्रिया विशाल जी। तो देखिए, आज जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, वो मुद्दा जो है बहुत ही अहम मुद्दा था, क्योंकि एक स्कूल का जो नाम है वो बदला गया है युवा राजपूत सभा द्वारा, और पहले जो नाम था वो था गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल अखनूर, और अब जो है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का नाम जो बदल के अब महाराजा हरि सिंह जी जो है गवर्नमेंट स्कूल जो है वो रख दिया गया है। और अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अभी युवा राजपूत सभा के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो कह रहे हैं कि जो अखनूर में जो स्टील ब्रिज है उसका नाम भी बदलने के लिए हम तैयार बैठे हैं। एक बार सरकार से बातचीत होगी, और अगर उस ब्रिज का नाम नहीं बदला गया तो फिर हम बदलेंगे। आपको क्या लगता है? खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।